अमेरिकी वायुसेना उसकी सैन्य शक्ति के मुख्य स्तंभों में से एक है। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे परमाणु हथियारों के बराबर समझा जाता है। आधुनिक लड़ाकू विमान, रक्षा प्रणाली, ड्रोन और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अमेरिकी वायुसेना की ताकत को पूरा करती है। लेकिन ये सारी सुविधाएं भी अमेरिका को पश्चिम एशिया में वायुसेना की बढ़त नहीं दिला सकी। 2022 में सेंटकॉम के कमांडर एलेक्स स्टंकोविच ने कहा था कि अमेरिकी लड़ाकू विमान अभी भी क्षेत्र के आकाश में बढ़त रखते हैं। लेकिन ईरान ने अपनी रणनीतियों को बदलकर बड़ी प्रगति की है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी ड्रोन सेंटकॉम कमांडर की सबसे बड़ी चिंता है। सेंटकॉम का एक मुख्य उद्देश्य है कि अमेरिका की खोई हुई वायुसेना की बढ़त को फिर से पाया जाए। ग्रिंकोविच अकेले अमेरिकी कमांडर नहीं है जो वायुसेना की घटती ताकत को लेकर चिंतित है। 2021 में सेंटकॉम के पूर्व कमांडर जनरल मैकेंजी ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका से वायुसेना की बढ़त छीन ली है। मैकेंजी ने कहा कि यह पहली बार है जब कोरियन युद्ध के बाद अमेरिका को बिना वायुसेना की बढ़त के ऑपरेशन करना पड़ा। अटलांटिक काउंसिल, जो एक अमेरिकी थिंक टैंक है, ने कहा कि ईरान जो कभी वायुसेना के मामले में कमजोर था, अब बहुत ताकतवर हो गया है। ईरान का इजराइल पर अप्रत्याशित हमला एक कड़ी चेतावनी थी। इसने दिखाया कि तेहरान इजराइल की उन्नत वायुसेना को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। मेरे मिसाइल ईरानी मिसाइलों का सामना करते समय विफल हो गए। ये शब्द बेंजामिन कोफी के हैं, जो F-15 लड़ाकू विमान के पायलट हैं, और उन्होंने यह वादा-ए-सादिक ऑपरेशन की रात कहा। CNN ने हाल ही में उन पायलटों से बात की जो वादा-ए-सादिक वंट ऑपरेशन की रात ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए उड़ान भर रहे थे। CNN के अनुसार वादा-ए-सादिक वंट अमेरिकी सेना की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। अमेरिकी पायलटों को हर उपलब्ध हथियार से हमलों का बचाव करने का आदेश दिया गया था। CNN द्वारा उद्धृत स्रोतों ने कहा कि यह हमला अमेरिकी वायुसेना का पहला असली परीक्षण था। यह परीक्षण एक व्यापक और दीर्घकालिक ड्रोन हमले के खिलाफ था। अमेरिकी सैन्य अड्डों के अधिकारियों ने CNN को बताया कि उस रात एक अमेरिकी सैन्य अड्डे की स्थिति अस्त व्यस्त थी, क्योंकि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों का सामना करते समय सैनिकों को तुरंत शेल्टर में ले जाया जा रहा था। टिमोथी केसी, जो F-15 के अन्य अमेरिकी पायलट हैं, ने CNN को बताया कि ईरान के हमलावर ड्रोन कम लागत और कम जोखिम वाले थे और ईरान ने बड़ी संख्या में उन्हें दागा था, लेकिन हमें उन्हें बेअसर करना था। हम बड़ी संख्या में मिसाइलों का सामना कर रहे थे, जबकि हमने अभी तक इस पैमाने पर अभ्यास शुरू नहीं किया था। यह हमला दिखाता है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को युद्ध की नई शैली का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, जहां करोड़ों डॉलर के लड़ाकू विमानों को सस्ते हमलावर ड्रोन का सामना करना होगा, जो आसानी से उन्नत रडार की नजर से बच सकते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की वायुसेना की बढ़त वह थी जो ईरान पर दबाव बनाए रख सकती थी, लेकिन बदलते हालात में अब अमेरिका इस ताकत का इस्तेमाल पहले की तरह ईरान के खिलाफ स्थायी खतरे के रूप में नहीं कर सकता।